मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा शहर में गवर्नर हाउस के पास, जहाँ TNT चौक पे लापता अफराद के रिश्तेदारों ने धरना दिया है। ये धरना ज़ियारत ऑपरेशन के हवाले से दिया जा रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि जो लोग इस ऑपरेशन में मारे गए वो लोग पहले ही से जबरी तौर पर लापता किए गए थे और उनको इनके बकौल एक जाली मुकाबले में मारा गया है। ये लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए गवर्नर हाउस के पास आना चाहते थे, लेकिन जब ये लोग कमिश्नर हाउस के पास पहुंचे तो वहाँ पुलिस एहलकारों ने इन पर शेलिंग की। वहाँ से ये लोग वापस कचहरी चौक पहुँचे, वहाँ धरना दिया तो वहाँ भी उन पे शेलिंग की गई। हमें शौक नहीं, हमें भी अपने घरों में रहना है, जैसे कि आपके भी बच्चे अपने घरों में सुकून से रह रहे हैं। हमें भी अपने घरों में रहना है। हमारे भाई हमें लौटा दे, हम कभी सड़कों पे नहीं आएंगे। 7 माह की बेटी है, वो भी उस वक्त सांस नहीं ले पा रही थी। मैं खुद अपने भाई की जुदाई की दर्द में नडाल हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी को देखा, वो छोटी सी बच्ची जो इन पुलिस की गुंडागर्दी और शेलिंग की वजह से उस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। मैंने उनसे कहा कि हम आखिर कहाँ जाएं, हमें एहतजाज का भी हक नहीं। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान के मुशीर दाखिला मीर ज़ियाउल आलम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन में कहा गया था कि जो लोग मारे गए वो अस्करियत पसंद थे और उनका ताल्लुक कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी से था। इन लोगों का ये मुतालबा है कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा करे या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान करे। और इनका ये कहना है कि जब तक उनका मुतालबा तस्लीम नहीं होगा उनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा।